दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। राजस्थान के सियासी हालात पर मंथन। बैठक में वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद। बीएल संतोष के राजस्थान दौरे के बाद अगली कड़ी है ये बैठक। राजस्थान बीजेपी में एकजुटता का संदेश देने की कवायद। भाजपा के मिशन 2023 को गति देने की कोशिश तेज। 2023 में सत्ता में आने के लिए रोड मैप की तैयारी। जिन राज्यों में 2023 में चुनाव, वहां की बैठक ले रहे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा राजस्थान बीजेपी के नेताओं को देंगे मंत्र। मिशन मरुधरा, दिल्ली में मंथन। नमस्कार, दो टुक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। भाजपा का मिशन 2023 गति पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कवायद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों उन राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें ले रहे हैं जहां इस वर्ष या अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस लिहाज से ये बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन बैठकों में नड्डा प्रदेश के नेताओं के संग संवाद करके विभिन्न मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाकर सत्ता हासिल करने का रोड मैप तैयार करेंगे। भाजपा के मिशन 2023 के बीच सबसे बड़ा रोड़ा पार्टी के अंदर पनप रही खींचतान है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के समर्थन नेता कार्यकर्ता समय समय पर सामने आते रहते हैं। सवाल उठता है कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी की कवायद कैसी है, क्या तैयारी है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निमिषा, जो कि एक बीजेपी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरसी चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही जयपुर से हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल और दिल्ली से संवाददाता विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बीजेपी की मंथन बैठक चल रही है, 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ खास चल रहा है इस बैठक में? किन एजेंडों पर चर्चा की जा रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 बजे से यह बैठक जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार यह बैठक चल रही है। 4 घंटे हो गए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं राजस्थान बीजेपी के, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बड़ा मंथन चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान बीजेपी में एकजुटता दिखाने की जो बात है, एकजुटता की जो जिम्मेदारी है, वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब दी गई है। और जेपी नड्डा इसी क्रम में बीजेपी के राजस्थान के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर जैसा कि कांग्रेस भी लगातार यह आरोप लगाते रही है और हमने देखा पिछले दिनों जब उपचुनाव भी हुए थे राजस्थान में, उस वक्त भी बीजेपी के लिए बहुत सकारात्मक परिणाम जो है वो नहीं आए थे। तो इसी को लेकर के मंथन जो है वो बीजेपी में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी यह मानती है कि अगर हम देखें पिछले साल का ट्रेंड देखें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है। तो अगर जब 2023 का चुनाव होगा तो बीजेपी अगर हम ट्रेंड को देखें तो बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना जो है वो काफी है और बीजेपी चाहती है कि उन संभावनाओं को पूरी तरह से कैच कर लिया जाए और उस संभावनाओं को परिणाम में परिणत कर लिया जाए। और इसी को लेकर
लेकर के मंथन जो है वो वहां पर चल रहा है। अगर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो प्रदेश सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एकजुटता की जो कमी जो बीजेपी में नजर आ रही है, उसी को लेकर के मंथन में चल रहा है कि आखिरकार सभी पक्षों को एकजुट में कर लिया जाए। और इसी कड़ी में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर तमाम जो बड़े नेता हैं, राजस्थान बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उन्हें एक टेबल पर लाया गया है और उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एकजुटता दिखाना पार्टी के लिए सबसे जरूरी हो गया है। और जो संदेश में जो पार्टी देना चाहती है, हमने देखा कि पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे, इसके साथ साथ अमित शाह भी वहां पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो भी वहां पर गए थे, बीएल संतोष भी राजस्थान के दौरे पे गए थे और उन्होंने भी पार्टी की एकजुटता की बात की थी। तो और कहीं ना कहीं बीजेपी यह मानती है कि जब तक बीजेपी एकजुट नहीं रहेगी तब तक जो 2023 का परिणाम है। खींचतान की बात कर रहे हैं, एकजुटता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या सतीश पूनिया या वसुंधरा राजे की ओर से कोई बयान सामने आया इस बैठक में, उन्होंने कुछ बोला है इसे लेकर? जी नहीं, ऐसा कोई बयान जो है वो अभी सामने नहीं आया है। जब से 10 बजे के लगभग ही सारे लोग चले गए थे और 4 घंटे से लगातार बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो हो रही है, बैठक हो रही है। बैठक का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जो हमें इससे पहले जो जानकारी मिली थी कि सभी पक्ष जो है वो अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी पक्षों को एक मंच पर लाया है, एक टेबल पर लाया है और उनके साथ जो है इन हाउस बैठक जो है वो की जा रही है और सभी पक्षों की बात जो है वो सुनी जाएगी और सभी को कहीं ना कहीं संतुष्ट होने की बात जो है वो की जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि कुछ लोग जो है, चाहे वसुंधरा गुट हो या फिर वसुंधरा विरोधी जो गुट है, वो चाहते हैं कि चेहरे की घोषणा की जाए। वसुंधरा समर्थक जो है वो लगातार कह चुके हैं कि वसुंधरा के नाम की सीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए। इसके साथ ही साथ कई तमाम जो लोग हैं वो भी अपने पक्ष में लगातार दावे करते रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं वो लगातार दावे करते रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी जो है वो घोषित की जाए। तो तमाम जो बड़े लोग हैं या फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि कई मर्तबा हमने देखा है कि कई मंचों से सबको मिलकर के काम करने की बात में की गई है। अभी तक हमने कई ऐसे भी प्रदेशों में, जैसा कि हमने असम में देखा कि असम में वहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हुए भी असम में सीएम फेस नहीं बीजेपी ने घोषित किया था और बाद में सीएम किसी और को बना दिया गया, जो वर्तमान सीएम थे उन्हें केंद्र में ले आया गया। तो बीजेपी में जो है, बीजेपी को अब यहाँ पर फैसला करना है कि क्या जब 2023 का बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो क्या किसी को सीएम फेस के तौर पर चुनाव लड़ेगी या फिर जैसा कि कई नेता जो है, कई शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी विभिन्न मंचों पर यह कहा गया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जैसा कि बीजेपी लगातार होगा बीजेपी के लिए इस बैठक में। और लगातार 4 घंटे से बैठक चल रही है। देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बाबूलाल दयाल हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। विनीत आपके साथ बनी रहूंगी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बाबूलाल, जैसा कि बताया जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, तो क्या लगता है कौन सीएम फेस हो सकता है? जी, अभी ये वक्त नहीं आया है क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी। 1.5 साल अभी चुनाव में है, तो ऐसी सूरत में बीजेपी बिल्कुल सीएम फेस को डिक्लेयर करने की कोई जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन पार्टी आलाकमान के जो भी जितने भी दौरे हाल ही में हुए राजस्थान में, तो वो साफ साफ कह करके गए हैं कि राजस्थान में सिर्फ कमल का फूल जो है वही उनका चेहरा है फिलहाल, और पीएम मोदी के फेस को ही आगे रख करके वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि राजस्थान में जब अगले साल चुनाव होंगे तब तक पार्टी कोशिश करेगी कि अगर उनको लगेगा कि वो अपने दम पर सत्ता में आ रहे हैं तो वो किसी भी सूरत में फेस को डिक्लेयर करने में, प्रोजेक्ट करने में किसी भी नेता को और वो यानी कि हिचकेंगे नहीं, करेंगे। लेकिन जब उनको बाबूलाल, पार्टी में खींचतान की खबरें भी लगातार सामने आती रहती हैं। नड्डा ने नसीहत दी थी कि खींचतान को कम किया जाए और सभी से अपील भी की गई थी। क्या इसका कोई असर होता दिखा प्रदेश में नसीहत के बाद? देखिए,
कोशिश तो पूरी है, सारे नेता एक साथ बैठते भी हैं, दिखावा तो पूरा होता है, लेकिन मतभेदों के साथ में मनभेद भी है राजस्थान में, क्योंकि हर नेता की अपनी ख्वाहिश है कि वो मुख्यमंत्री बने। सतीश पूनिया ने धरातल पर अच्छा काम करके दिखाया है, पार्टी आलाकमान का वो भरोसा भी जीतने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वसुंधरा समर्थक लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने आपने देखा होगा कि करौली में बहुत बड़ी उनके जन्मदिन पर भीड़ जुटी, तो इस बात का ये साफ साफ इशारा है कि वसुंधरा समर्थक चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो लगातार आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। और BL संतोष अभी जब आए तो उन्होंने यहाँ की जो धरातल की सच्चाई है राजस्थान की, वो तमाम चीजें, वो तमाम तथ्य जुटाए, और उसके बाद में उनको लगा कि राजस्थान में अब देर नहीं करनी चाहिए, तमाम जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, तमाम जो नेता हैं जो आपस में एक दूसरे से संवाद नहीं करते हैं उनको एक साथ बैठाने की बहुत जरूरत है। अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो फिर पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक दो स्टेट्स में कामयाब हो गई। यहाँ का युवा वोटर जो बीजेपी के पास आता रहा है, अगर वो छिटक गया तो बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस में अगर सचिन पायलट को आगे कर दिया गया तो फिर क्या यहाँ पर हालात बन जाएंगे। और जो दूसरी तमाम चीजें हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य राजस्थान का भविष्य बनने वाला है, तो उसके मद्देनजर बीजेपी अभी मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। आज की बैठक के बाद लगता यही है कि उन तमाम इश्यूज पे चर्चा करके तमाम नेताओं को ये मैसेज दिया जाएगा कि आप एकजुट हो जाइए, बहुत नुकसान हो रहा है, पार्टी के वर्कर में भरोसा कम हो रहा है। उनको लगता है कि वो पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं होकर किसी नेता के कार्यकर्ता बन करके रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब सारे लोगों को एक साथ बैठा करके बीजेपी ये कह रही है कि आप एकजुट हो जाइए, बहुत नुकसान मत कीजिए पार्टी का। पार्टी के आलाकमान का सीधा सीधा संदेश ही होगा कि ग्राउंड पर जाइए और कोई भी व्यक्तिगत नारे ना लगाएं, व्यक्तिगत निष्ठा का प्रदर्शन नहीं करें, और कोई भी ये ना कहे कि मैं सीएम बनने जा रहा हूं, और सीएम बनने के लिए लॉबिंग ना करें और अपने लोगों को दिल्ली ना भेजें। कम से कम ग्राउंड पर काम कीजिए और पार्टी की मजबूती के लिए काम कीजिए, खुद की मजबूती के लिए कोई काम आप ना करें। तो इन तमाम मसलों को लेकर के बीजेपी चिंतित है, और इसी के मद्देनजर आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई दे जब बीजेपी। जी बिल्कुल बाबूलाल, 4 घंटे से ये बैठक का दौर जारी है और काफी महत्वपूर्ण भी ये बैठक मानी जा रही है। डॉक्टर निमिषा, बीजेपी नेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। निमिषा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि बैठक चल रही है, लेकिन इसमें लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, क्यों पार्टी में डिस्प्यूट्स हैं क्या? प्रियंका, देखिए, आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और आप भारतीय जनता पार्टी संगठन की प्रभावशीलता पर डिबेट और विश्लेषण कर रही हैं। ये अपने आप में एक ऐसा प्रभाव है कि राजस्थान की जनता स्वाभाविक रूप से भाजपा के आवागमन की तैयारी कर रही है, स्वागत का इंतजार कर रही है। आप देखिए कि दिल्ली की जो बैठक है, लगातार बैठकें होती रहती है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसी निरंतरता नहीं रहती है, तो अवाक होकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक को देखा जा रहा है। आज आप देखिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो करौली का मुद्दा हो, चाहे वो रीट की चीट हो, या फिर आप देखिए कि बेरोजगारों की बर्बरता हो, उन सब मुद्दों को बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है। तो इन मुद्दों के साथ में आज कांग्रेस जो है कटघरे में आके खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 44 जिले और यहाँ 52,062 जो बूथ हैं और 1125 मंडल हैं, उन मंडलों को सशक्त करना, उन बूथ की कार्यकारिणी को मजबूत करना, और इसके साथ में भाजपा का हर कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ले रहा है, उसका पुरजोर प्रचार कर रहा है। आप ये देखिए प्रियंका, लेकिन निमिषा जी, पार्टी में खींचतान की बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? जेपी नड्डा जी ने भी कहा था एकजुटता दिखाएं। देखिए प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और बड़ा परिवार है। बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, और यदि मनभेद भी होते हैं तो संवाद से सेतु स्थापित किया जाता है। ये तो मीडिया स्पेक्युलेशंस हैं, क्योंकि बड़ा परिवार है, आपस में सब एकजुटता के साथ आज। लेकिन क्या आप इस बात को मानती हैं कि पार्टी में खींचतान है? लेकिन सीएम चेहरे को लेकर जो खींचतान देखने को मिलती है, आप उस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं निमिषा जी? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हालत कांग्रेस की है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सालों बीत जाते, बात नहीं करते हैं, एसओजी का नोटिस मिलता है, फिर उसके बाद वो रिजाइन दे देते हैं। ये कांग्रेस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तो एकजुटता के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। यहाँ पर राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राजनीति से परे राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और प्रियंका,
आज 21वीं सदी में हम देखेंगे तो राजनीति की सकारात्मकता, राजनीति का परिदृश्य बदलने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पूरी दुनिया में भी सराहा जा रहा है। तो मैं आपके इसको एक तरह से खारिज करती हूं कि किसी भी तरह का कोई अंदर बातचीत अच्छी बात है, पार्टी में जुटता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में खींचतान है। आरसी चौधरी जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ। निमिषा जी कह रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में खींचतान है। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि बेहतर होता जो आज आपने मुद्दा रखा उस मुद्दे पे चर्चा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों का ध्यान किसी दूसरी तरफ आकर्षित करके अपना आपका बचाव चाहती है तो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता इस आपके चैनल के माध्यम से देख रही है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी फूट से हमें कोई लेना देना, वो क्या करें क्या नहीं करें। इससे पहले 21 सितंबर 2021 को जब भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर कुंभलगढ़ के राजसमंद में हुआ था, बाबूलाल दाहिल जी वहीं पे थे। मीडिया से और तमाम उस जगह से दूरी, ताकि वहां पे किसी की नेटवर्क की रीच ना हो, ताकि अंदरूनी फूट है वो बाहर ना आ जाए। चाहे कहीं दूसरी जगह हो, वो ऐसे स्थान पे करना चाहते हैं ताकि अंदरूनी कलह बाहर ना आ पाए। आज राजस्थान की ये जनता जानती है कि खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी जो अखंडता की बात करती है, राजस्थान की जनता की आवाज मुखर करने में वो असफल रही। आज विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में वो असफल रही। भारतीय जनता पार्टी के 23 विधायक विधानसभा के अंदर अपने पर्सन नहीं रख पाए। अपने उस क्षेत्र की जिस सदन के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें पार्टी के अध्यक्ष को यह लिख के देना होता है कि हम हमारे क्षेत्र की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। ऐसा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, अपने चुने हुए विधायकों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहले भी आए, रायता फैला के चले गए। ये हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोगों ने कहा, क्योंकि हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि राजस्थान की जनता ने उन्हें सशक्त विपक्ष की भूमिका दी थी। 25 सांसद यहां से जिता के भेजे थे। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी होने का दम भरती है, जो निमिषा जी ने बूथों का जो जिक्र किया और कहते हैं हमारे पास में पन्ना प्रमुख हैं। अभी जो उपचुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, वहां पे कई बूथ पे ये अपना खाता नहीं खोल पाए थे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पे चली गई। मुझे लगता है राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी अप्रासंगिकता खो रही है, प्रासंगिक ही नहीं रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 8 जो चेहरे अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, उस रथ के 8 जो चैरियट जो घोड़े हैं वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं और उनका एक मकसद है, हमें 2023 के अंदर मुख्यमंत्री बनना है। जनता की आवाज वहां से नदारद है। और जो इन्होंने निमिषा मुखर्जी ने जिस बात का जिक्र किया, रोजगारों की बात का जिक्र किया, हमने जब कानून विरोधी बिल विधानसभा के अंदर लेके आए, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले उस समय उसके प्रावधानों का विरोध करते हुए, उस बिल का विरोध करते हुए सदन को छोड़ के बाहर चले गए थे। राजस्थान की जनता देख रही है, लगातार 5 साल तक इनकी होती रही। इनके नेता प्रतिपक्ष को साधुवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हमारे समय की भी जो हमारे समय 5 साल में जो भर्तियां हुई उनकी भी जांच कराइए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की निमिषा मुखर्जी और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी के विपक्ष के नेता से, कब वो सीबीआई की जांच करके अपनी पूर्ववर्ती सरकार की जो मांगे हैं वो रखना चाहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इनके यहां पे चाइना जो है सरहद के ऊपर टावर बना लेता है, चौकसी करता है और ये भारतीय राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री 20 सैनिकों की शहादत के बाद में मौन होता है। पहली बार हिंदुस्तान का सैनिक अपनी शहादत बिना लड़े दे दी और देश की सरहद पे, जहां पे हमारी सेना सदैव शौर्य के साथ में सामना करती रही है, एक ऐसे धृतराष्ट्र जो देश की सर्वोच्च गद्दी पे बैठे, उन्होंने देश की भूमि पे कब्जा होने दिया। ये इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज तमाम मीडिया पे देखा जा रहा है, जहां पे 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई, वो शूटिंग होने के बाद में देखिए भारतीय जनता पार्टी की बोखलाहट बता रही है। दर्शकों, आप ये सोच लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, आरसी चौधरी जी निमिषा जी से जवाब ले लेते हैं। निमिषा जी जवाब दे दीजिए, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया में आपकी आवाज नहीं जाती, प्रिंट मीडिया में छपा है। आतंकवादियों की मौत पर इनकी अध्यक्ष ने आंसू बहाए थे, इसलिए मुझे चाइना के डोकरा में जाकर के छुप छुप करके कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो मीटिंग की थी उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। कभी ट्वीट बनाया, कभी ट्वीट डिलीट किया। आप बताइए, आतंकवादियों से गुपचुप मिलने वाले, आतंकवादियों से हाथ मिलाने वाले आज कांग्रेस की सरकार से पूछेंगे आम जनता कि आपने दिया क्या हमको। 7 दशक तक कहते रहे गरीबी हटाओ,
गरीबी हटाओ, किस प्रकार राष्ट्र सिर्फ को बचाना कांग्रेस की है गरीबी और हटी किस है। प्रकार राष्ट्र को और सशक्त करना है। आज राजस्थान में तमाम इनके मुद्दे राजस्थान हाथ की से जनता बेहतर आम जानती जन है। जा रहा है। इनके छलावे में आने वाला आम जन अब इनका रग रग से वाकिफ हो चुका है। रीढ़ का छलावा अब सामने ठीक है आएगा। महेश शर्मा जी, पार्टी चलेगी। लगातार बीजेपी की बैठक चल रही है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। जिस तरीके से पार्टी में खींचतान देखने को मिल रही थी, एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है कि पार्टी में एकजुटता लाया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी को आज एकजुटता की आवश्यकता है, और खासकर इस संदर्भ में और भी विशेष ज्यादा इसकी जरूरत है, जबकि राजस्थान के मतदाता हमेशा इस परिपाटी को ध्यान में रखते हैं कि एक बार कांग्रेस के शासन को, दूसरी बार बीजेपी के, फिर तीसरी बार शासन का कांग्रेस का, फिर अल्टरनेट मतलब वो शासन चाहते हैं, ताकि जिससे न केवल लोकतंत्र मजबूत हो बल्कि दूसरी मतलब राजस्थान का समग्र विकास हो सके। अगर ऐसी सूरत में पार्टियां जो है जिन पर अपेक्षा की जा रही है, अगर वो इस तरह से आपसी नेतृत्व की लड़ाई को लेकर के आपस में जो उलझते रहे, तो ऐसी सूरत में पार्टी जो है जिसकी संभावना बन रही है वो अपने हाथ से अपना अवसर भी खो सकती है। ऐसी सूरत में जिस तरह उन्होंने एकजुटता का जो कि एकजुट रहें और पार्टी की वापस से सत्ता में वापसी हो, ये अपने आप में पूर्ण जो चीज है वो बता रही है कि पार्टी का बड़ा नेतृत्व भी ये महसूस कर रहा है कि पार्टी एक मुखी नहीं होकर के बल्कि दो मुखी हो रही है। तो ऐसी सूरत में बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ एक नया तीसरा विकल्प भी तैयार करने की कोशिश हो रही है, उसकी ओर भी पार्टी सचेत है। और सारे मुद्दे हैं यहाँ पे जिसको लेकर के विपक्ष मौजूदा सत्तारूढ़ दल पे अच्छी तरह से प्रहार और रणनीति तैयार कर सकता है, लेकिन अभी तक अगर ये आपस में उलझते रहे और जैसा भी हुआ है इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से पार्टी को सत्ता में पहुंचने की में बड़ी दिक्कत होगी। जी बिल्कुल दिक्कत होगी पार्टी को, क्योंकि एकजुटता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जैसा कि बाबूलाल धायल ने भी बताया कि लगातार खींचतान पार्टी में बनी हुई है। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सीएम का चेहरा उन्हें घोषित किया जाए। विनीत, क्या इसको लेकर पार्टी में कोई अभी जो बैठक चल रही है उसमें कोई चर्चा हुई है क्या कि सीएम पद के लिए चेहरा कौन होगा? जी, मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अभी जैसा कि बाबूलाल धायल ने भी यह कहा कि अभी यह जल्दबाजी होगी और इसको लेकर के बीजेपी अभी फैसला भी नहीं करेगी, न कि इस नाम को की घोषणा करेगी। लेकिन बीजेपी जहां तक लगातार यह कहते रही है कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसी को अभी बीजेपी जो है वो बढ़ावा देना चाहेगी, क्योंकि अभी चुनाव में काफी समय बाकी है और लगभग अगर हम बात करें 1.5 साल का समय है और इस बीच में काफी राजनीतिक करवटें जो है वो बदल सकती है। राजनीति में कई नई चीजें आ सकती हैं। तो बीजेपी अभी इस चीज को लेकर के घोषणा तो नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पे यहाँ पर सिर्फ वसुंधरा राजे की भी बात नहीं है। बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी दावेदारी जो है, जो अपनी उम्मीदवारी जो है वो पेश लगातार करते रहे हैं। भले वो खुद न करे, उनके समर्थक जो है वो भी कई बार यह दावा करते रहे कि उनके नामों की घोषणा हो। तो बीजेपी ने जो नेतृत्व है अभी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है, तो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी पक्षों को निश्चित तौर पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जो है वो चुनाव के पहले या फिर अभी चुनाव में जब कुछ समय बचा है, ऐसा परसेप्शन न जाना चाहिए कि बीजेपी में लड़ाई है या बीजेपी में अंदरूनी कलह है, सीएम के नाम को लेकर के कलह है। बीजेपी एकजुटता दिखाने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश करेगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी को यह समझाने की जरूर निश्चित तौर पर यह कोशिश करेंगे कि अभी जो है फिलहाल जो है चर्चा जो है वो सामूहिक नेतृत्व की करनी चाहिए, या तो चुनाव के ठीक पहले या फिर चुनाव के बाद, जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं उसके बाद सीएम को लेकर के फैसला होगा। हालांकि अभी जो बीजेपी की लगातार कोशिश रही है, जैसा कि हमने देखा कि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो राजस्थान भी गए हैं उन्होंने भी सामूहिक नेतृत्व की बात की है। साथ ही साथ जो कहा है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी
कई अन्य राज्यों में भी कहते रही है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो वह कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर जुल के काम करेगी। तो वहां पर ऐसी स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी जो है वो आगे बढ़ना चाहेगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपने जो सभी गुट हैं, सभी जो पक्ष हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं कि सभी जो दावेदार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश में करेगी कि वे अभी एकजुटता दिखाने की जरूरत है और वे सभी को एक साथ आकर के एकजुटता दिखाने की जरूरत है और सभी एक साथ मंच पर आए, क्योंकि उनका यह साफ तौर पर मानना है कि राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो राजस्थान की प्रदेश सरकार है उन्हें काफी घेरा जा सकता है, प्रखरता से कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि एकजुटता न होने के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आवाज है, जो सामूहिक आवाज है, वो उतनी तीव्र नहीं में हो पा रही है और जिसका फायदा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूदा सरकार को भी मिल रहा है। तो बीजेपी की पूरी तरह से कोशिश, बीजेपी की आवाज दब रही है और इसका फायदा कांग्रेस को बिल्कुल मिलेगा। विनीत, लगातार 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब बैठक का दौर चल रहा है, और कितना वक्त लग सकता है बैठक खत्म होने में? जी निश्चित तौर पर अभी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बैठक खत्म हो जाए। हमें यह जानकारी मिली थी कि लंच के बाद जो है वो बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं जो बैठक आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि लगभग 4.5 घंटे जो है वो हो गए हैं और बैठक जो है वो लगातार में जारी है। काफी बड़ा मौका है, काफी बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व वो यहाँ पर मौजूद है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार सभी पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम उनमें जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी वो कहीं ना कहीं अपने में आप में बीजेपी में बड़े चेहरे हैं। अगर हम यह बात में करें, उनके जो समर्थक हैं वो उन्हीं सभी के नाम पर, चाहे हम वसुंधरा के नाम पे हम बात करें, लगातार वसुंधरा के सीएम कैंडिडेट की घोषणा की बात करते रहे हैं। इसके साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को भी कई लोग जो है वो चेहरा घोषित करने की बात में करते रहे, या फिर अन्य लोगों को भी चेहरा घोषित करने की बात करते रहे। तो सभी जो बीजेपी के जो संभावित चेहरे हैं उन सभी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बैठक में कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी में संगठन में लगातार यह कोशिश में की जाती रही है कि जो मौजूदा सरकार है, जहां पर बीजेपी विपक्ष में है, मौजूदा सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश जो है वो तो जरूर की जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी अपने में जो सेवा में काम या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाजों को, जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो गरीब कल्याण अन्न योजना को जिस तरह से प्रमोट किया, और इसका फायदा बीजेपी भी मानती है कि इसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ, तो कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं हैं उसे वहां पर जनता तक, धरातल तक पहुंचाने की भी बात बीजेपी में जो है वो लगातार करती रही है। और बिल्कुल विनीत, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो राजस्थान की जनता तक पहुंचाई जाएंगी, और इसके साथ ही राजस्थान सरकार का जो फेल्योर है उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। बाबूलाल, जैसा कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी कहीं पर विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जाती है, तो क्या यह माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से शंखनाद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, लगातार बैठकें चली रही हैं बीजेपी की, और अभी हाल ही के जो ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम है राजस्थान के, जैसे करौली की घटना है, यहाँ पर रीट का जो प्रकरण हुआ, जो दूसरी चीज़ें हुई राजस्थान में, उनको लेकर के भी राजस्थान भाजपा के नेताओं को पार्टी का आलाकमान ये दिशा निर्देश देगा कि आप सब लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, और साथ ही जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ में अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज़ बुलंद कीजिए। बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद की पैरोकार पार्टी है, उग्र हिंदुत्व उसका हमेशा से एजेंडा रहा है, तो ध्रुवीकरण की कोशिश भी बीजेपी करेगी, और इसी दिशा में बीजेपी के नेताओं ने काम भी खूब किया है। सतीश पूनिया भी करौली दौसा के बॉर्डर तक गए, अपनी गिरफ्तारी दी। इसके अलावा पार्टी की टीम ने करौली में जाकर के जाँच की, दिल्ली में जाकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो इस इश्यू को भी वो हमेशा बनाए रखना चाहते हैं जनता के बीच में, और अभी रीट का जो मामला हुआ था उसकी तो ईडी तक जांच पहुंच गई है। तो ऐसी सूरत में जो राजस्थान में अभी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है उनके आधार पर आम जनता के बीच में अशोक गहलोत सरकार को बेनकाब करने की कोशिश करेगी बीजेपी कि अशोक गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, किसान कर्ज माफी नहीं कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना फेल हो गया सरकार का।
तो इनको लेकर के भी पार्टी का आलाकमान ये कहेगा कि आप जनता के बीच में ये मैसेज दीजिए, सारे लोग एकजुट होकर के सड़कों पर निकलिए और आंदोलन कीजिए ताकि पार्टी मजबूत हो, पार्टी कार्यकर्ताओं में एक भरोसा जगे कि हमारी पार्टी एक मत होकर के आज एकमुखी होकर चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो फिलहाल माहौल नजर नहीं आ रहा उसमें एक सकारात्मकता पैदा करने की कोशिश पार्टी का आलाकमान कर रहा है। अब सारे नेता जब वहां से बाहर निकले तो क्या ये माना जाए ये भी चुनावों को लेकर तैयारी है बीजेपी की ओर से? जो भी नई घटनाएं वगैरह जो भी होती है और जिससे पूर्व में जिस तरह की जो घटनाएं होती है उनसे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होते हैं तो वो कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। अभी इसमें ईडी की एंट्री जैसे हुई है तो इसको ये देखा जाए कि बीजेपी अपने इसको इस पक्ष को बनाने की कोशिश कर रही है और साथ साथ ये कई ऐसे मांगे भी हैं जब कभी सीबीआई की मांग थी या कभी किसी मामले को लेकर के दूसरी बातें थी, स्थानीय स्तर पे भी ये जो चीजें हैं समय पे मतलब जो इनकी मांग थी वो नहीं हो पड़े पे और अचानक ये जिसका ईडी की जो है इसमें भी जो एंट्री हुई है वो इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये बीजेपी का एक माइलेज कह सकते हैं, लेकिन एकजुटता के साथ जो आवाज विपक्ष के तौर पे मौजूदा सरकार के विरुद्ध और या उसके नए फैसलों में कमियां और जो भी कुछ है उसके खिलाफ आवाज को मुखर करने में अभी तक पार्टी एकमुखी होकर के खड़ी नहीं हुई है। जी ठीक है, महेश शर्मा जी आपके साथ बने रहेंगे और तमाम गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।